जय हिंद साथियों, निष्पक्ष द्वीप संदेश के YouTube चैनल पर मैं राजेंद्र कुमार गौतम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बसपा सुप्रीमो मायावती जब जब चुनाव में हारती हैं तब तब अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जातियों को कोसती हैं। अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद अपनी हार का ठीकरा जाट समुदाय पर फोड़ा है। एक्स पर पोस्ट के जरिए मायावती ने आरोप लगाया है जाट समुदाय ने जातवादी भावना से ग्रसित होने के कारण बसपा को वोट नहीं दिया, जबकि बसपा का वोट इनेला को ट्रांसफर हुआ है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने अपने दलित और ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग के बल पर दावा किया था कि उनकी 50 से 60 सीटें आएंगी और बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 21 सीटें आई थी। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी हार के लिए मुस्लिमों को कोसा था। 2012 के विधानसभा के चुनाव में बसपा की हार के लिए फिर मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहराया था। यही सिलसिला 2017 और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों को अपनी हार के जिम्मेदार ठहराया है। अब 2024 में हरियाणा में हुई बसपा की हार के लिए जाट समुदाय को जिम्मेदार ठहराया है। बसपा के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद से बसपा का जनाधार तेजी से गिरा है। यह सब बहन जी के बसपा की कमान संभालने के बाद हुआ है। यूपी में 2007 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के पीछे मान्यवर कांशीराम की मेहनत और संघर्ष का परिणाम था। उस दौर में मान्यवर कांशीराम ने दलितों के साथ मुस्लिम समाज पिछड़ा वर्ग के नेताओं को बसपा से जोड़कर बड़ा जनाधार खड़ा किया था। बताता चलें 17 सितंबर 2003 से बसपा की मायावती के हाथ में कमान आने के बाद से बसपा का राजनीतिक ग्राफ तेजी से गिर रहा है। 2003 तक बसपा की कमान मान्यवर कांशीराम जी के हाथ में थी। इस वजह से 85 बनाम 15 का समाज एकजुट बसपा के साथ हुआ था। इस जातीय समीकरण के कारण 2007 में बसपा की पहली बार यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। 2022 में वह विधानसभा के चुनाव में बसपा की बुरी स्थिति हुई, मात्र एक ही सीट जीत पाई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा के दावे भी बुरी तरह से फेल हुए हैं। एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। दलितों की माने जाने वाली बसपा पार्टी जब से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पॉलिसी ग्रहण की है तब से दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों का तेजी से मोहभंग हुआ है, जिसका परिणाम यह है दलितों का 22.5% वोट बैंक में से 10.88% पहुंच गया है। बसपा की हर हार की समीक्षा बैठक के नाम पर वही कार्यशैली, कुछ पदाधिकारियों को इधर से उधर करना, कुछ तेज तर्रार व जनाधार वाले नेताओं को निकालकर सीमित रहता है। बसपा के मिशनरी कैडर में रचे बसे पूर्व वित्त मंत्री कमलाकांत गौतम का कहना है जब तक बसपा ठीक से अपनी हार की समीक्षा नहीं करेगी तब तक यही हार का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा बहन जी सच्चाई नहीं स्वीकार करती हैं, उस पर आंख मूंद लेती हैं। इस वजह से बसपा का पतन तेजी से हो रहा है, जिसका उन्हें काफ़ी हद तक दुख है। उन्होंने बताया 2012 के विधानसभा चुनाव से ज़मीनी हकीकत रूबरू कराने के लिए बहन जी से मिले थे। बहन जी को बताया कि हमारी सरकार रिपीट नहीं हो रही है। इस पर बहन जी काफ़ी नाराज़ हो गई थी। इतनी नाराज़ हुई उन्हें तमिलनाडु का प्रभारी बनाकर भेज दिया था। बाद में समझ में आया बहन जी जिसकी राजनीति खत्म करना चाहती हैं उसे बाहर यानी दूसरे राज्य ट्रांसफ़र कर देती हैं। उसे ना भाषा समझ में आती है और ना खान पान। अब बसपा में जिले स्तर पर मात्र फंड मैनेजर रह गए हैं। इन फंड मैनेजरों की जमीन पर मेहनत के बजाय धन्ना सेठों के आगे पीछे घूमने के कारण बुरा हाल है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की भारी कमी है। मिशनरी कार्यकर्ता और नेता अपनी पार्टी के नए कल्चर से परेशान हैं। बसपा के पतन का कुप्रभाव बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पर पड़ना शुरू हो गया है। यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान अपरिपक्व बताते हुए बहन जी ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी पद से हटाने की घोषणा की थी। अब हरियाणा में आकाश आनंद ने खूब मेहनत की है लेकिन फेल हो गए हैं। अब बसपा के उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष और चुनौती काफ़ी बढ़ गई हैं। 2027 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए अगर बसपा अभी से तैयारी नहीं करती है तो उसके लिए इन चुनावों में बहुत ही समस्या होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।